हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में तो करारदाद रोक ली, अब जनरल असेंबली में रोक कर दिखाए। मकबूजा बैतुल मक़दस को इस्राएली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश कर दी गई। इस्राइल अमेरिका का शुक्रगुजार, अक़वाम मुत्तहिदा झूठों का घर करार। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं जनरल असेंबली करारदाद बाद रोकने की धमकी। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जोशो वलवला दबंग अंदाज, अब वजीर आजम बनेंगे शहबाज। नून लीग में खादिम आला को विफाक भेजने पर इत्तेफाक हो गया। बड़े मियाँ पार्टी चलाएंगे, छोटे मियाँ हुकूमत बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने भी वजारत उज़्मा संभालने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह आपकी जुबान मुबारक। मौलाना को कैसे मनाएं, फाटा इस्लाहात बिल कैसे मंजूर कराएं। नून लीगी क़यादत सर जोड़ बैठी। जाती उमरा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। फजलुर रहमान और दीगर कायदीन के फाटा इस्लाहात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। 28 दिसंबर को 12:45 बजे 12:45 पर यहाँ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। तारुल कादरी ने तहरीके किसास से पहले एपीसी बुलाने का ऐलान कर दिया। 28 दिसंबर को अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत। शेख रशीद ने शरीफ बरादरान को राम और शाम से तजबीह दे दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। जौहरी असासों के निज़ाम पर इत्मीनान का इजहार। दुनिया में एटमी अदम फैलाव की जिम्मेदारियां निभाते रहने का आज़म दोहराया। हुकूमत का मसाइल का इजहार, मजीद वक्त दरकार। कौमी असेंबली में फाटा इस्लाहात बिल आज भी पेश न हो सका। अपोजिशन का वॉकआउट, स्पीकर को कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। पहले चाइना कटिंग कराते हैं, अदालत का डंडा आता है तो बिल्डोजर चलाते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट कराची में चाइना कटिंग पर बरहम। गुलिस्तान जौहर में 300 से जायद प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर 20 से जायद केडीए अफसरान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। कराची में चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाई हुई तो बेघर अफराद कहां जाएंगे। फारूक सत्तार मुतासिरीन के वकील बन गए। तहरीक चलाएंगे, चाइना कटिंग पर कायम आबादियों को बेघर होने से बचाएंगे। हमने ये फैसला किया है कि हम उनके सियासी वकील भी बनेंगे, इन मुतासिरीन के, उनके इस इंसानी मसले को हर फोरम पर उठाएंगे और उनके कानूनी वकील का इंतजाम भी हम करेंगे। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल की भी चाइना कटिंग पर सफाइयां। कहा कोई शादी हॉल, पेट्रोल पंप या जमीन नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है कि अब कुछ ऐसा करो कि ये कंट्रोल में आए। ये इसको हम लॉक लगा सके, लगा नहीं पा रहे मुझे लॉक।
सिंध हाई कोर्ट भड़कती है तो भड़कने दो, तहरीक चलती है तो चलने दो। SBCA गैर कानूनी तामीरात कराता रहेगा, पैसा बनाता रहेगा। महमूदाबाद में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की सरपरस्ती में गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ, महकमा एंटी करप्शन ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। खानेवाल में धुंध 20 अफराद की जान ले गई। मोटरवे M4 पर मुसाफिर बस ट्रेलर से जा टकराई। लाहौर से राजनपुर का सफर करने वाले मौत के सफर पर चले गए। लोहेदीर में जिमनी इंतखाब, जमाते इस्लामी ने मुआरका मार लिया। अखूनजादा अजीजुर रहमान 2030 वोट लेकर कामयाब। PTI के सरबलंद खान को 1523 वोट मिले। वकला ने पहले एक्शन दिखाया, तोड़फोड़ की। 7 दिन तक कचहरी चौक को एहतजाज का मरकज बनाया। 8वें दिन मुतालबा मंजूर हुआ तो जमकर जश्न मनाया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुल्तान की अदालतें वापस पुरानी कचहरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान के ख्वाजा सिराहो ने अमेरिका का गुस्सा एक दूसरे पर निकाल दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस को इजरायली दारुल हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान लड़ पड़े। गुरु बीच में आया तब जाकर बीच बचाव हो पाया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में लोग बर्फबारी के बाइस मुश्किलात का शिकार। स्तोर, हुंजा, कालाम और मालम जब्बा के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मकरान, कलात और हैदराबाद डिवीजन में कहीं कहीं बारिश। कराची में मौसम खुश्क। दुनिया में जन्नत देखनी हो तो चीन चले जाएं। बुलंदो बाला पहाड़ और खूबसूरत वादियों के दरमियान बना विंटर वंडरलैंड वाकई जन्नत नजीर है। बर्फ के साज, मधुर आवाज। लंदन में मौसीकारों ने कमाल कर दिया। बर्फ जमाकर, आलात बनाकर धुनें बिखेर दी। सुनने वाले शहर में खो गए। इटली में शादी के बंधन में बंधे अब रिश्तेदारों को मुंह दिखाया जा रहा है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा की ग्रैंड रिसेप्शन नई दिल्ली ताज पैलेस होटल में जारी। तकरीब में जोड़े के रिश्तेदारों की शिरकत। नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे क़िबला अव्वल मकबूजा बैतुल मक़दस के अहम मसले से, जिसे अमेरिका की जानिब से इस्राईली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले ने भौचाल मचा दिया है। अमेरिकी फैसले पर दुनिया के बड़ों की बैठक शुरू हो गई है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इस हंगामी इजलास में अमेरिकी फैसले के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से करारदाद पेश की गई है, जिस पर अभी बहस जारी है, जबकि कुछ देर बाद वोटिंग का भी इम्कान है। इसी इजलास से कबल अमेरिका ने तमाम रुकन ममालिक को धमकी दी थी कि अगर इसके खिलाफ करारदाद पर वोट दिया तो अमेरिका इन ममालिक को दी जाने वाली इमदाद रोक देगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिका की जानिब से इस्राईली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के फैसले ने भूचाल मचा दिया है। अमेरिकी फैसले ने दुनिया के बड़ों की बैठक शुरू हो गई है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इस हंगामी इजलास में अमेरिकी फैसले के खिलाफ तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से करारदाद पेश की जाएगी। नाज़रीन, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा को इजराइल दुश्मन इदारा करार दे दिया। अमेरिकी सफ़ीर निकी हेली ने कुछ देर कबल हंगामी इजलास से खिताब किया, जिसमें उनका कहना यह था कि हमें अपने सिफारत खाने को मुंतकिल करने का पूरा हक है। उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला
1995 के यूएस कानून के मुताबिक किया है। इस फैसले से अब को नुकसान पहुंचने की कोई कोशिश नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका यूएन को सबसे ज्यादा फंड देने वाला मुल्क है। अब जब हम यूएन को मदद करते हैं तो हमें उम्मीद है कि यूएन भी हमारा एहतराम करेगी। Because it represents who we are. It is our American way. But we'll be honest with you. When we make generous contributions to the UN, we also have a legitimate expectation that our goodwill is recognized and respected. When a nation is singled out for attack in this organization, that nation is disrespected. What's more, that nation is asked to pay for the privilege of being disrespected. In the case of the United States, we are asked to pay more than anyone else for that dubious. कभी उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फ़लस्तीन के हक़ में इत्तेफ़ाक़ राय हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो नवाज शरीफ ने भी अब आइंदा वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफ़ाक़ कर लिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि पूरी पार्टी में शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ारत उज़्मा का मनसब कोई नहीं संभाल सकता। तो शहबाज शरीफ साहब को मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होना चाहिए? साबिक वजीर आजम ने अगले वजीर आजम का कुरान निकाल लिया। पर्ची निकली छोटे मियाँ के नाम पर। खादिम आला को ही मुल्क का खादिम आजम बनाने पर इत्तफाक हो गया। पार्टी क़यादत को भी शहबाज के नाम पर कोई इख्तलाफ नहीं। ये इत्तफाक हुआ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर रस्मी इजलास में, जिसमें नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं, क्योंकि उन्हें इंतजामी उमूर का वसी तजर्बा है। जब पूछा गया कि एक दो लोगों को इस फैसले से इख्तलाफ है, तो जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि एक दो नहीं, सिर्फ एक ही है, लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं। शहबाज और मेरे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं और न कभी शहबाज शरीफ ने मेरी राय से इख्तलाफ किया। शहबाज शरीफ से कबल हमजा शहबाज और मरियम नवाज का नाम भी वज़ारत उज़्मा के लिए ज़ेरे गर्दिश था, लेकिन शहबाज शरीफ के नाम पर पार्टी के किसी फर्द को कोई एतराज़ नहीं। इससे कबल नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद आम तासुर यही था कि इस खला को शहबाज शरीफ ही पुर करेंगे। ताहम इसी दौरान ये इत्तलात भी ज़ेरे गर्दिश रही कि वज़ारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ की फेवरेट शहबाज शरीफ से ज्यादा मरियम नवाज बन चुकी हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगले इलेक्शन के बाद वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। कहानी में आने वाले इस ट्विस्ट पर यह रिपोर्ट देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के तीनों अदवार में वजीर आजम बने नवाज शरीफ और पंजाब की गद्दी पर बैठे शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ नाअहल करार पाए तो क़यादत के मसले ने सर उठाया। मरियम नवाज समेत कई नाम सामने आए, लेकिन कुर्रा फाल शहबाज शरीफ के नाम निकल आया। शहबाज शरीफ अपने अदवार में पंजाब की तरक्की के रूह रवा माने जाते हैं। उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी काबिल कबूल करार दिया जाता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि शहबाज शरीफ ने बबांगे दोहल नवाज शरीफ के मुशीरों को तबाही का असल जिम्मेदार करार दिया। मुशीर जिनको सिर्फ अपनी गाड़ी। शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकेंगे या नहीं, ये तो इलेक्शन के नताइज ही बताएंगे। लेकिन अगर वो वजीर आजम बन गए तो क्या मुल्क भर में पंजाब जैसी ही तरक्की होगी? नवाज शरीफ की जानिब से बतौर वजीर आजम नामजदगी पर शहबाज शरीफ भी खुशगवार मूड में आ गए। सवाल के जवाब में कहा, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। तकरीब तो थी लाहौर में जायका के साथ 105 ट्यूबवेल्स लगाने के मंसूबे की, लेकिन जब बात चली दिल की तो फिर ख्वाहिशात जबान पर आ गई। शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई से इजहार मोहब्बत किया और मुखालिफिन को करारा जवाब दिया। वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर छोटे मियाँ विराजमान हो या ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की खिदमत तहे दिल से करते रहेंगे। एक जानिब वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का रास्ता साफ हो रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं का कहना यह है कि ये नून लीग का अंदरूनी मामला है। आबिद सिर अली कहते हैं कि नवाज शरीफ का हर फैसला कबूल है। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हर एक पार्टी को यह हासिल है कि वो पार्टी अपने किसी भी फर्द को किसी भी ओहदे के लिए नामजद करे
उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुनासिब समझा, उन्होंने उनको नामजद किया। नवाज शरीफ साहब हमारे रहबर हैं, हमारे कायद हैं। जो भी पार्टी का तसलसल पॉलिसीज हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिया हुआ विजन है, वो रहबर हैं और रहबर की सरबराही में पार्टियां चलती। मियाँ शहबाज शरीफ हों या जाफर इकबाल जैसा एक अदना काबीना का रुकन, हम सब मोहम्मद नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ इमरान खान के बिलमुकाबिल नहीं है, इमरान खान के बिलमुकाबिल असल इस पाकिस्तान का स्टेटस को है जो मुख्तलिफ शक्लें बदलता है। और शहबाज शरीफ का नाम वजारत उज़्मा के लिए सामने आया तो अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भड़क उठे। कहते हैं नवाज शरीफ कौन होते हैं ऐसा कहने वाले, ये फैसला अवाम करेंगे। ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के आम आदमी, गरीब आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, उनको बराबर के हकूक नहीं मिलेंगे, पार्लियामेंट में वो नहीं जाएंगे, तब तक ये पाकिस्तान बच नहीं सकता, बन नहीं सकता। कुछ और अहम मामलात पर बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आला जौहरी हथियार हो या क्रूज मिसाइल, ये पाकिस्तान की शान है। लेकिन ये क्या है कि सियासी मामलात पर रहनुमा एक पेज पर आने में काफ़ी देर लगा देते हैं। फाटा इस्लाहात पर भी आज बिल पेश नहीं हो सका। अपोजिशन ने फिर वॉकआउट कर दिया। Therefore will not participate in any proceeding. उनको तो कभी तौफीक ही नहीं हुआ। 3 मरतबा उनकी हुकूमत इससे पहले भी आई। Not and we will not compromise. बीड़ा हम लोगों ने उठाया हुआ है। हुकूमत का वादा था जुमेरात को फाटा इस्लाहात का बिल पेश हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। नवीद कमर ने कहा कि फाटा के हुकूक पर डाका नहीं मारने देंगे। बिल नहीं आया इसलिए वॉकआउट करेंगे। अब्दुल कादिर बलोच ने वजाहत की, बिल पर मजीद मुशावरत की जरूरत पड़ गई है। 25 निकात में से सिर्फ एक नुक्ता बाकी है। हुकूमत की वजाहत अपोजिशन ने मुस्तरद करते हुए इजलास से वॉकआउट कर डाला। I will have to call all the opposition members to participate with me in this walkout on this. अरकान के जाते ही कोरम टूट गया और इजलास मुलतवी करना पड़ा। मुल्क की सियासी किस्मत किसके हाथ में जाती है ये बहस अपनी जगह, लेकिन मुल्क का दिफा महफूज हाथों में है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने जौहरी असासों के निज़ाम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी ने रावलपिंडी में बैठक लगाई। वफाकी वुज़रा, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन समेत अहम हुक्काम शरीक हुए। अथॉरिटी ने हमसाया ममालिक की जानिब से खित्ते में असलहे की दौड़ और जौहरी हथियारों के जुनून पर तशवीश का इजहार किया। मुमकिन जारियत से निमटने की हिकमत अमली और कम अज कम दरकार जौहरी कुव्वत की कौमी पॉलिसी पर भी इत्मीनान जाहिर किया गया। शुरा ने क्रूज मिसाइल और 1 से ज़ायद जौहरी वॉर हेड्स वाले मिसाइल निज़ाम को मुल्की दिफाई निज़ाम में काबिल कदर पेशरफ्त करार दिया। अथॉरिटी ने एटमी प्रोग्राम को लाहक किसी भी खतरे से निमटने के लिए फोर्स की महारत पर एतमाद का इजहार किया और कहा कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जैसे आलमी फोरम्स की पॉलिसी बिला इम्तियाज होनी चाहिए। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से पहले हम बात कर रहे थे फाटा इस्लाहात की, जिस पर अपोजिशन मुसलसल वॉकआउट कर रही है, लेकिन हुकूमत को सिर्फ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात ही की फिक्र रहती है। ऐसा ही कुछ हुआ जाती उमरा में होने वाले इजलास में। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फाटा इस्लाहात बिल पर मौलाना फजल रहमान समेत दीगर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक किया। नवाज शरीफ ने कहा कि जमहूर की मजबूती के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एहतिसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। टारगेटेड एहतिसाब कौम को किसी सूरत कबूल नहीं। नवाज शरीफ ने रहनुमाओं को पार्लियामेंट में मौजूद सियासी कायदीन से राब्ते तेज करने की भी हिदायत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में ही लड़ेगी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ समेत वफाकी वुज़रा भी शरीक थे। भी आपको बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब मलिहा लोधी इस वक्त खिताब कर रही हैं, आपको लिए चलते हैं। And urge the United States to rescind its decision. Mr. President, we find ourselves at one of history's turning points. The extraordinary developments of the past few weeks warrant an equally extraordinary response from us. We must uphold the prevalent and time-honored norms, both legal and moral. We must also recommit to thwarting any and all attempts to violate the inalienable rights of the Palestinian people and the ultimate goal of a two-state solution. My delegation believes that the US veto earlier this week in the Council represents
a dangerously misplaced strategy. The veto attempted to legitimize a declaration that is already null and void and lacks any legality. Through the resolution that we will adopt today, the rest of the world will say clearly and unambiguously that it cannot and will not be complicit in any act of illegality. Mr. President, support to the Palestinian cause and the defense of Al-Quds Al-Sharif has been a pillar of my country's foreign policy. Our support remains unwavering and will always remain unwavering, despite the kind of threats that we have received in recent days. My country has always demonstrated its solidarity with the Palestinian people and their legitimate aspirations. Our Parliament, both the Senate and the National Assembly, have unanimously echoed these sentiments. We all stand firmly behind the Palestinian people and behind their just struggle. Let me recall that the first ever standalone General Assembly resolution on Jerusalem, GA Resolution 2253, adopted on 4th of July 1967, at an emergency special session of the General Assembly was led and sponsored proudly by Pakistan. Today, equally proudly, Pakistan will join the rest of the international community in adopting this landmark resolution to collectively reject the revisionist decision of the United States. We have also co-sponsored this resolution. Finally, Mr. President, in conclusion, let me say, a viable, independent and contiguous state of Palestine on the basis of internationally agreed parameters, the pre-1967 borders, and with Al-Quds Al-Sharif as its capital, remains the only sustainable guarantee for securing and enduring peace in the Middle East. No other plan will ever constitute a just solution. No other plan will work. No other plan will succeed. And no other plan will be acceptable by us. Thank you. I thank the distinguished representative of Pakistan. अमरीकी फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये सलामती काउंसिल जनरल असम्बली की करारदादों के खिलाफ है। पाकिस्तान इस फैसले की सख्ती से मजम्मत करता है। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदी मलिहा लोधी जनरल असम्बली से खिताब कर रही थी। ये इजलास अभी जारी है, इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अब जिक्र करते हैं एक और अहम मामले का। सिंध हाई कोर्ट ने चाइना कटिंग में मुलव्वस 20 KD अफसरान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। कोई रियायत नहीं, जुर्म किया है तो सजा जरूर मिलेगी। सिंध हाई कोर्ट ने इदारों की काली भेड़ों पर वाज़ेह कर दिया। केस था गुलिस्तान जौहर में चाइना कटिंग और गैर कानूनी अलॉटमेंट का। गिरफ्तार मुल्जिमान की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। नैब ने अदालत को बताया गुलिस्तान जौहर में 300 से ज्यादा प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट की, बिल्डर्स को फायदा और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत बरहम हो गई। कहा पहले चाइना कटिंग कराते हैं और फिर अदालत के डंडे पर ऑपरेशन करते हैं। अदालत ने 20 से ज्यादा KD अफसरान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चाइना कटिंग के खिलाफ कार्रवाइयां अपनी जगह, लेकिन साथ ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बदस्तूर गैर कानूनी धंधों की सरपरस्ती कर रहा है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। एक जानिब गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ अदालती डंडा, दूसरी जानिब SBCA का जारी है काला धंधा। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट आ गई, जिसके मुताबिक गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती में मुलव्विस है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। महमूदाबाद में 10 प्लॉट्स पर फ्लैट्स और पोर्शंस बनाए जा रहे हैं। महकमा एंटी करप्शन ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुताल्लिका तामीरात का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। जमीनों की बंदरबाट के मामलात हालिया हों या माजी के, जवाब तो देना पड़ेगा। नैब में हाजिरी पर सरबराह PSP मुस्तफा कमाल बरहम हो गए। कहा कि पूरा मुल्क लुट गया लेकिन लूटने वालों को किसी ने नहीं पकड़ा। क्या मेरा ये कसूर है कि मैंने इस शहर से रॉक एजेंट अल्ताफ को दफन किया है जो इस मुल्क को लूट रहा था? क्या मुझे इस बात की सजा दी जा रही है? क्या ये माइंडसेट इसलिए सजा दे रहा है? क्या ये मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि मम्मी कौमी मूवमेंट MQM है, इसकी नफरत भरी सियासत को हमने खत्म किया है? कराची में लापता माएँ अपने बच्चों को ढूंढते फिर रही हैं। लोग 3-3 सालों से उनकी पेशियां नहीं हुई है। मैंने कहा कि बलूचिस्तान जैसा पैकेज दो, बलूचिस्तान जैसा सलूक करो नौजवानों के साथ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एंटी एयरक्राफ्ट गने, उनसे रॉकेट लॉन्चर रखवा कर उनको फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हो। वजीर आला कोर कमांडर बैठकर उनको गले लगा रहा है। कराची के बच्चों में क्या कांटे लगे हुए? कराची के नौजवानों के लिए कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते? और शायद जिस तरह से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, ये सारे हथकंडे शायद इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हो। मुस्तफा कमाल के सियासी हरीफ फारूक सत्तार ने भी नया इंकशाफ कर दिया। कहते हैं चाइना कटिंग के बाद रशियन और अमेरिकन कटिंग भी जारी है। सूबाई हुकूमत सरपरस्ती कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करेंगे कि भाई इन्हें कोई मुतबादिल जगह फराहम करें, उसके अहकामात भी सादिर करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो असल मसले की जड़ है। तो 10 या 15 जमीनें चाइना कटिंग के नाम पर हुई और बाकी 85% कटिंग रशियन कटिंग है, अमेरिकन कटिंग है। तो भाई वो रशियन कटिंग और अमेरिकन कटिंग के तहत होने वाले कब्जे को भी सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरपरस्ती जो सूबाई महकमा है, और फिर उसके बाद KDA जो आज भी सूबाई महकमा है, उसके तहत जो कब्जा दर कब्जा आज भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका भी नोटिस ले। तो देखिए, मर्दमशुमारी में जैसी चाइना कटिंग हुई है, मेरे ख्याल में ऐसी चाइना कटिंग कहीं पर भी नहीं है। तो हम उसके खिलाफ भी हैं, सरापा एहतजाज भी हैं, अदालत में भी हैं, अपने मुकदमे को